हेलो फ्रेंड, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जिसमें आज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें दो तरह की अप्रोचेज होती हैं ट्रांजैक्शन करने की। पहली अप्रोच होती है कैश बेसिस और दूसरी होती है एक्रूअल बेसिस। सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं तो हम यही देखते हैं कि कौन कौन सी एसेज हमारे काम है जिनसे हमने पेमेंट और रिसीव कर लिए हैं, उनको कब एंटर करेंगे। मतलब सबसे पहले यही तो इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसा कौन सा टाइम जिसमें हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करें, और उनके साथ साथ ट्रांजैक्शन का टाइम जो हम रिकॉर्ड करें, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें यही है कि जो हमारे अकाउंट से प्रिपेयर करते समय हम रेवेन्यू और जो कॉस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए दो अप्रोचेज को मान के चलते हैं। पहली अप्रोचेज हमारी क्या है, कैश बेसिस, और दूसरी एक्रूअल बेसिस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कैश बेसिस। कैश से जैसे ही नाम से पता चल रहा है, कैश बेसिस, कैश मतलब जो हमारी नकदी के रूप में आए। इसमें यहाँ क्या होगा, एंट्री जब की जाएगी बुक ऑफ अकाउंटिंग में, जब कैश क्या होगा, व्हेन अ कैश इज रिसीव्ड एंड पेड, यानी कि जब कैश पे किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा। नॉट व्हेन द रिसिप्ट और पेमेंट बिकम अ ड्यू, ना कि उस टाइम जब वो ड्यूज हुई हैं। ड्यूज का मतलब क्या है, जब हम कोई काम कराते हैं मतलब बकाया नहीं करेंगे पेमेंट, जब हाथों हाथ हम कैश में पेमेंट कर देंगे तो उसकी एंट्री कर ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि हमने एक क्या किया, सेल की है। मतलब हमने सेल जनवरी में की, लेकिन अभी तक हमें कैश रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, कैश रिसीव नहीं हुआ और क्या है, जनवरी में हमने सेल कर दी, उसने हमें पेमेंट अप्रैल में दी है। ध्यान से सुनना, क्या कहा है कि जो सेल है वो हमने जनवरी में करी, तो ट्रांजैक्शन क्या है, जनवरी में होनी चाहिए। लेकिन क्या है, उसने कैश हमें नहीं दिया। उसने कहा कि मैं आपको 1 अप्रैल को कैश दूंगा। तो और इसके बाद उसने जब अप्रैल आई तो उसने पेमेंट भी कब कर दी, हमारी 1 अप्रैल को कर दी। अगर हमने कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम अपना रखा है अपने उसमें, तो हम क्या करेंगे, 1 जनवरी को हम उसका रिकॉर्ड ना करके कब करेंगे, 1 अप्रैल में, चाहे ट्रांजैक्शन कभी भी की गई हो। लेकिन जब हमारे पास कैश आएगा तब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो कैश बेसिस में क्या है, जितनी भी पेमेंट होंगी वो और जितनी भी रिसिप्ट होंगी वो तब मानी जाएंगी जब वो आदमी के हाथ में होंगी कैश। ठीक है, कैश की फॉर्म में, चाहे वो ड्यूज कभी भी हो, लेकिन जब वो हाथ में आएंगी तभी उनकी एंट्री कर देंगे। बात करते हैं एक्रूअल बेसिस की। एक्रूअल बेसिस मतलब क्या है कि आपके ड्यूज पहले होंगे, पेमेंट बाद में करेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन आपकी पहले कर दी जाएगी, जिस टाइम मतलब जो एंट्री है उसकी पहले कर देंगे जब उनका आपने क्या किया है, एक्सचेंज किया है या उसकी क्या है, ट्रांजैक्शन की है किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास, तभी उसकी हम क्या कर देंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, इसमें पेमेंट चाहे आप फिर कभी भी पे करो, उसकी कोई हेडेक नहीं है। तो इसमें यही है कि जो कॉस्ट और रेवेन्यूज हैं उनको क्या किया जाता है, दे आर ऑक्योर रादर देन व्हेन दे आर पेड, यानी कि इनको हम पहले ही एंट्री कर लेते हैं चाहे वो पेड हो या ना हो। तो डिफरेंस इसमें यही है कि कैश बेसिस में जब हाथ में कैश आ जाएगा जब ट्रांजैक्शन करेंगे, एक्रूअल बेसिस में तब करेंगे जब वो ड्यूज हो जाएंगे, ना कि वो कैश के रूप में रिसीव होंगे। तो इसमें देखा जाए तो जो हमारे फर्म्स हैं वो एक्रूअल बेसिस जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ही क्या मानती हैं, बेनिफिशियल मानती हैं। क्योंकि एक तो आपने जनवरी में सेल किया, अगर आप अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे हो सकता है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो आप क्या है, भूल जाएं। अगर हम भूल जाएंगे तो इस तरह की ट्रांजैक्शन से क्या होगा, हमें हमारा बैलेंस शीट नहीं मिल पाएगी। तो इसी वजह से क्या है, एक्रूअल बेसिस को प्रेफरेंस दी गई है।
बस इसमें यही कहा कि जो ये हमारे ट्रांजैक्शंस करते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होगा, ना कि कैश रिसीव करने से। क्योंकि हमारी जो फर्म्स होती हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एट ए टाइम पेमेंट कर दें, वो बाद में पेमेंट करती हैं। तो हमारी ट्रांजैक्शन पहले कर लेनी चाहिए हमें, और उसके बाद रिसिप्ट आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि क्रेडिट में आप उसको शो करके दिखा सकते हैं कि इससे मैंने इतना लेना है, डेबिट कर सकते हैं, इस तरह से उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं। तो हमें दोनों का पता होना चाहिए, कैश बेसिस भी कर सकते हैं और साथ साथ एक्यूरल बेसिस भी कर सकते हैं।